बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेफ़ फ़ातिमा और आज मैं लेकर आई हूँ बरसात के मौसम का बहुत ही शानदार नाश्ता। तो आज मैं बनाऊँगी लच्छा आलू पराठा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनेगा और बरसात के मौसम में तो ये बहुत ही यमी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप मैंने लिया है, जो आम रूटीन वाला हमारा आटा होता है, गेहूं का आटा। और साथ ही मैंने लिया है 1.5 कप मैदा। और अब मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऑयल या आप घी भी डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर पहले हम इसको मिक्स करेंगे ऑयल में, और नमक को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर जो कि आम आटा होता है, आटे की तरह हम इसको गूंद लेंगे। तो गाइस, मैं इसको आटे की तरह गूंद लूँ, तो इसकी डो बना लूँ, तो फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। जी गाइस, तो देखिए आटे को मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखूँगी ताकि ये अच्छा सा सेट हो जाए। तो उतनी देर में हम अपने अगले स्टेप को देख लेते हैं। गाइस, तो अगले स्टेप में यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 से 7 आलू लिए थे और उनको मैंने बॉयल किया हुआ है बहुत अच्छी तरह से, और जो है ना इनको मैंने ठंडा कर लिया है। तो अब मैं इनको हाथों की मदद से थोड़ा सा मैश करूँगी, और मैश करने के बाद फिर हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। और मसाले जो है ना वो बहुत सिंपल से मसाले जाएंगे। तो चलिए मसाले भी इसमें ऐड करती हूँ और साथ साथ मैं इनको मैश भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर व्यूअर्स, मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर कर मैंने लिया है भुना कूटा सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून मैंने ली है कुटी हुई मिर्च, और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने भुना कूटा जीरा। 1 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। 1 टीस्पून इसमें मैंने लिया है चाट का मसाला। आप मसाले जो मिर्च और नमक हैं अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश धनिया जो है वो काटा हुआ है, ये भी बहुत अच्छा लगता है आलू के पराठे में। तो अभी इन तमाम चीज़ों के साथ जो है ना मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो पराठे तो बहुत से होते हैं, आलू का पराठा तो जो है ना हर किसी के घर में आम बनता है। तो ये लच्छा पराठा जो है ना इसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो गाइस, इनको मैं अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लूँ, तो फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। गाइस, तमाम मसाले आलू मिक्स हो चुके हैं, तो अब मैं इसको ढाँपती हूँ और अब हम चलते हैं अपने आटे की तरफ। जी गाइस, तो अब हम अपने आटे को भी चेक कर लेते हैं। तो इसको भी तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं और ये इसकी बहुत अच्छी सी डो तैयार हो गई है। ना ये इतना नरम है और ना ही ये इतना टाइट है। तो चलिए अब मैं इसको इधर थोड़ा सा हाथों से इस तरह से सेट कर लेती हूँ। तो अब मैं इस आटे के जो है ना मैं 2 हिस्सों में इसको कर लूँगी, हाफ कर लूँगी। और अब मैं इसका एक जो है ना बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी, और इस आटे को हम अभी रख देंगे, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। इसका बड़ा सा पेड़ा बनाने के बाद जो है ना मैं इसकी एक बड़ी सी जो है ना रोटी बेल लूँगी। थोड़ा सा हम इधर जो है ना आटे को डस्ट करेंगे। इसको हाथों से इस तरह से सेट करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से बेलती हूँ, फिर मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने ये कितनी बड़ी सी जो है ना रोटी को बेल लिया है बहुत अच्छी तरह से। और ये देखिए इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से है, ना ये पतली है और ये बहुत अच्छी सी जो है ना बेली गई है। तो जी गाइस, ये मैं बेल चुकी हूँ। तो अब मैं इसमें जो है ना घी लगाऊंगी। आप घी ऑयल जो भी लगाना चाहें आप इस पे लगा सकते हैं। तो बस ना इतना ज़्यादा लगाएं और ना ही इतना कम। तो ये है कि पूरी रोटी पे हमने इस घी को स्प्रेड करना है।
गाइस मैं घी को इसके ऊपर स्प्रेड कर चुकी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा फ्लोर डालूंगी। फ्लोर डालने के बाद अब मैं यहाँ से इस साइड से ये जो आमने सामने जो साइडें होती हैं ना, इधर से मैं इसको रोल करना शुरू करूँगी और अच्छा सा हमने इसको रोल करना है। इसको आप थोड़ा सा टाइट भी करते जाएं, हाथों से सेट करते जाएं और इसको इस तरह से रोल करते जाएं। और जब ये अच्छी तरह से रोल हो जाए तो फिर इधर से भी हमने इसको तकरीबन सारा इकट्ठा कर लेना है और इसको थोड़ा सा हाथों के साथ इस तरह से मोड़ना है। तो जी अब ये तो जो है ना, हमने इसके पराठे को रोल कर लिया है और अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 इंच के फासले पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जी व्यूअर्स देखिए, हमने इनकी कटिंग कर ली है और इसके लच्छे देखिए इस तरह से जो है बन गए हैं। तो अब हम जो है ना, इसको इस तरह से हम दबाएंगे और इसका इस तरह से हम पेड़ा बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसके सारे लच्छे भी नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह से मैं दूसरा भी उठाऊंगी और ये देखिए इनके सारे लच्छे जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो फिर इसको इस तरह से हम दबाएंगे और दबाने के बाद इस तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो इसी तरह से मैं जितने मैंने पराठे बनाने हैं तो मैं उनको इनके पेड़े बना लूँ, फिर हम इसकी रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। तो जी गाइस मैं पेड़ों को बना चुकी हूँ। अब हम इसकी रोटी बेलेंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और पेड़े जो है व्यूअर्स आप अपने पसंद से छोटे बड़े कर सकते हैं। मुझे मीडियम साइज़ का ही पराठा बनाना था तो इसलिए मैंने छोटे पेड़े बनाए हैं। अब मैं सबसे पहले इसको बेलूँगी, इसको थोड़ा सा ऊपर भी डस्ट करूँगी ताकि हमारा इसकी छोटी सी पहले रोटी बेलूँगी। तो जी व्यूअर्स इसी तरह से मैंने ये बेली है और दूसरा पेड़ा उठाऊंगी और इतनी ही साइज की मैं एक और रोटी को बेल लूंगी। तो जी गाइस ये दूसरी रोटी भी हमने बेल ली है। तो अब हम इसमें अपनी स्टफिंग को रखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक जो है ना बॉल की शक्ल में उठाऊंगी। जितनी स्टफिंग आप डालना चाहें आप डालें, उसको इस तरह से हम एक बॉल बना लेंगे और फिर बाद में यहाँ पर हम इसको इस तरह से फैला लेंगे इस रोटी के ऊपर। दूसरी रोटी हम उठाएंगे और इसको इसके साथ जो है ना अटैच कर देंगे और इसके किनारों को अच्छी तरह से दबाकर हम बंद कर लेंगे। अब मैं इनके किनारों को अच्छी तरह से बंद कर चुकी हूँ। अब हम इसका पराठे को हम बेल लेंगे। तो जी गाइस मुझे इतने साइज का पराठा चाहिए तो मैं बस थोड़ा सा और मैं बेलूँगी। इसके लच्छे अभी से ही नज़र आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको चूल्हे की तरफ हम चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि तवे को मैं रख चुकी हूँ। तो अब हम अपने पराठे को तवे में डालते हैं। तवा हमारा गर्म है और अब मैं पराठे को इसमें डाल दूँगी और जैसे ही अब इसकी एक साइड पकती है तो फिर हम इसमें घी डालेंगे और इसको पकाएंगे। ये गाइस एक साइड जो है ना इसकी तकरीबन जो है ना हाफ डन हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूंगी। घी आप अपने जो है ना पसंद से डालें।
और अब मैं इसको पलट दूंगी। और ये आम पराठे की तरह ही हम इसको बनाएंगे जैसे कि हम पराठा बनाते हैं। तो जी गाइस, एक साइड जो है ना हमारी घी में अच्छी तरह से पक गई है, तो अब मैं इस पर थोड़ा सा और घी ऐड करूंगी और इसकी साइड को चेंज करूंगी। फ्लेम हमारी, क्योंकि तवा हमारा गर्म था तो मैंने मीडियम से थोड़ी सी ज़्यादा ही रखी है, हाई नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा पराठा बहुत अच्छा सा जो है ना तैयार हुआ है। बहुत क्रिस्पी सा पराठा हमारा बना है। ये देखिए गाइस, बहुत ही क्रिस्पी पराठा हमारा तैयार हो रहा है। जी गाइस, तो अब हम साइड को चेंज करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूसरी साइड पे जो है ना पक गई है और हमारा पराठा बहुत ही क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ और इसी तरह से मैं जो है ना दूसरा पराठा तैयार कर लूँ, तो फिर मैं आपको सर्व करके चेक करवाती हूँ। तो जी गाइस, ये लास्ट वाला भी हमारा बन गया है, तो अब मैं आपको सर्व करके चेक करवाती हूँ। जी गाइस, तो हम पराठों को बना चुके हैं, तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारे खस्ता से बहुत ही खस्ता हमारे पराठे बने हैं। अब मैं आपको इसको तोड़ के चेक करवाती हूँ। आप इसके लच्छे चेक करें, ये देखिए बहुत ही टेस्टी और लच्छेदार आलू का पराठा हमारा